सोचिए, एक ऐसा देश जो आजादी के समय बेहद सीमित संसाधनों से जूझ रहा था, वह एक दिन चांद, मंगल और सूर्य तक अपने मिशन भेजेगा। उस समय शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। 1947 में भारत आजाद हुआ। देश के सामने गरीबी, अशिक्षा और विकास जैसी बड़ी चुनौतियां थीं। लेकिन कुछ भारतीय वैज्ञानिकों की नजर आसमान से भी आगे थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई मानते थे कि अंतरिक्ष केवल बड़ी शक्तियों की जागीर नहीं है। अगर भारत इसका सही इस्तेमाल करे तो सैटेलाइट तकनीक शिक्षा, मौसम, संचार और खेती तक में मदद कर सकती है। 1962 में इनकोस्पार की स्थापना हुई और 1963 में केरल के थुम्बा से भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट अंतरिक्ष की ओर रवाना हुआ। यह छोटा सा रॉकेट था, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा सपना था। फिर आया 1969, भारत ने इसरो की स्थापना की। अब लक्ष्य साफ था, अपने सैटेलाइट्स बनाना और उन्हें अपने रॉकेट्स से अंतरिक्ष तक पहुंचाना। 19 अप्रैल 1975 को भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट अंतरिक्ष में पहुंचा। इसके बाद संचार, मौसम और पृथ्वी की निगरानी के लिए सैटेलाइट्स का दौर शुरू हुआ। लेकिन एक सवाल अभी बाकी था, क्या भारत अपना सैटेलाइट खुद अंतरिक्ष में पहुंचा सकता है? 18 जुलाई 1980 को SLV-3 ने रोहिणी सैटेलाइट को कक्षा में स्थापित कर दिया। यह भारत के लिए एक निर्णायक क्षण था। और इसके बाद आया PSLV, वही रॉकेट जिसने आने वाले वर्षों में भारत की अंतरिक्ष यात्रा को नई ऊंचाई देनी थी। PSLV की सफलता ने भारत को अंतरिक्ष में एक नई पहचान दी। अब भारत केवल अपने सैटेलाइट्स ही नहीं, बल्कि दूसरे देशों के सैटेलाइट्स भी लॉन्च करने लगा। इनसैट और IRS जैसे प्रोग्राम्स ने अंतरिक्ष को आम भारतीय के जीवन से जोड़ दिया। मौसम की जानकारी, दूरसंचार, टेलीविजन, खेती, जल संसाधन और आपदा प्रबंधन, हर जगह सैटेलाइट्स की भूमिका बढ़ने लगी। फिर भारत ने एक और बड़ी छलांग लगाई। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान-1 चंद्रमा की ओर रवाना हुआ। भारत पहली बार चंद्रमा के आसपास वैज्ञानिक अध्ययन कर रहा था। मिशन ने चंद्रमा पर जल से जुड़े महत्वपूर्ण संकेत खोजने में बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन भारत की नजर अब चंद्रमा से भी आगे थी। 2013 में मंगलयान लॉन्च हुआ। लाखों किलोमीटर की यात्रा के बाद भारत का स्पेसक्राफ्ट मंगल की कक्षा में पहुंचा। पहली ही कोशिश में मंगल की कक्षा तक पहुंचना भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि थी। फिर आया 2019। चंद्रयान-2 ने चंद्रमा की ओर उड़ान भरी। ऑर्बिटर सफल रहा, लेकिन लैंडर की लैंडिंग योजना के अनुसार पूरी नहीं हो सकी। भारत रुका नहीं। उस असफलता से मिली सीख को अगली कोशिश की ताकत बनाया गया। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान-3 रवाना हुआ और 23 अगस्त को इतिहास रच दिया। भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास सफल सॉफ्ट लैंडिंग की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। भारत ने अब अपनी नजर चंद्रमा से उठाकर सीधे सूर्य की ओर कर दी। सितंबर 2023 में आदित्य L1 रवाना हुआ, जिसका उद्देश्य सूर्य और उसकी गतिविधियों का अध्ययन करना है। और अंतरिक्ष विज्ञान की इस यात्रा में भारत अब एक और चुनौती की ओर बढ़ रहा था। भारत अब केवल सैटेलाइट्स और प्लैनेटरी मिशंस तक सीमित नहीं था। वह ऐसी अंतरिक्ष तकनीक विकसित कर रहा था जो भविष्य के बड़े मिशनों की नींव बनने वाली थी। 1 जनवरी 2024 को एक्सपोसैट लॉन्च हुआ। इसका उद्देश्य ब्रह्मांड में मौजूद अत्यधिक ऊर्जावान खगोलीय स्रोतों से आने वाली एक्स-रेज और उनकी पोलराइजेशन का अध्ययन करना है। फिर आया एक बेहद महत्वपूर्ण मिशन, स्पेडेक्स। अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को एक दूसरे के पास लाना और फिर सुरक्षित तरीके से जोड़ना बेहद कठिन तकनीक है। लेकिन 2025 में स्पेडेक्स ने डॉकिंग और बाद में अनडॉकिंग की क्षमता का सफल प्रदर्शन किया। यह तकनीक भविष्य के अंतरिक्ष स्टेशन और जटिल मानव मिशनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और फिर भारत के लिए आया एक ऐतिहासिक पल। 2025 में भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने एक्सियोम-4 मिशन के जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा की। वे ISS तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। कई दशकों बाद भारत का अंतरिक्ष में मानव मिशन का सपना एक कदम और करीब आ गया। लेकिन भारत की मंजिल सिर्फ अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचना नहीं है। अब भारत की अपनी मानव अंतरिक्ष उड़ान गगनयान की तैयारी चल रही है। इसका उद्देश्य भारतीय एस्ट्रोनॉट को भारतीय तकनीक से पृथ्वी की निचली कक्षा तक भेजना और सुरक्षित वापस लाना है। इसके लिए क्रू मॉड्यूल, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, एस्केप सिस्टम और पैराशूट जैसे महत्वपूर्ण सिस्टम्स के परीक्षण किए जा रहे हैं। और भारत का सपना इससे भी बड़ा है। भारत ने 2035 तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। वहां एस्ट्रोनॉट रहकर माइक्रोग्रेविटी में वैज्ञानिक प्रयोग कर सकेंगे। इसके बाद भारत का और भी बड़ा लक्ष्य है 2040 तक भारतीय एस्ट्रोनॉट को चंद्रमा पर भेजना।
इसके लिए चंद्रयान-4 जैसे ल्यूनर सैंपल रिटर्न मिशंस, एडवांस्ड लॉन्च व्हीकल्स, डॉकिंग टेक्नोलॉजी और मानव अंतरिक्ष उड़ान की क्षमताएं विकसित की जा रही हैं। एक समय भारत ने थुम्बा से एक छोटा सा साउंडिंग रॉकेट उड़ाया था। आज वही भारत चंद्रमा, मंगल और सूर्य तक पहुंच चुका है। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि भारत अब तक कितनी दूर पहुंचा है। सवाल यह है, यह तो उस भविष्य की शुरुआत है जहां भारत सिर्फ अंतरिक्ष तक पहुंचेगा नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में अपनी स्थायी मौजूदगी बनाएगा।